नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, भारत और ईएफटीए की ट्रेड डील, ऐतिहासिक ट्रेड डील आज साइन हो जाएगी, जिससे उम्मीद की जा रही है कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में अगले 15 सालों में होने वाला है। इससे ना केवल हमें एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, बल्कि चाइना की ओर से जो दूर हट रहे हैं देश, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, उससे हमें फायदा मिलेगा। और साथ ही चाइना से जो हम इंपोर्ट्स करते हैं उस पर भी हमारी डिपेंडेंस काफी हद तक कम हो जाएगी, हम उसको काफी हद तक रिड्यूस कर पाएंगे। साथ ही 1 मिलियन जॉब्स इस डील से क्रिएट होने की संभावनाएं भी हैं। चलिए बात करते हैं इस डील के बारे में डिटेल में। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। सो इंडिया इज ऑल सेट टू साइन अ ट्रेड अग्रीमेंट विच इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट टेपा विद ईएफटीए। ये 4 नेशंस हैं यूरोप के, जो यूरोपियन संघ का, यूरोपीय संघ जो है उसका हिस्सा नहीं है। दीज आर लिचेनस्टीन, नॉर्वे, आइसलैंड एंड स्विट्जरलैंड। इनके साथ ये डील होने वाली है। इन चारों नेशंस में से स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अभी तक रहा है ना। ये जो पैक्ट है, इससे उम्मीद की जा रही है कि अट्रैक्ट करेगा कम से कम $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगले 15 सालों में। और ये हमें मदद करेगा हमारे जो इंपोर्ट्स चाइना से आते हैं उसको डाइवर्सिफाई करने में भी। इस इन्वेस्टमेंट से उम्मीद की जा रही है कि 1 मिलियन जॉब्स भारत में क्रिएट होंगी। Now, this is one of the first trade deals India is set to sign with any European nation or bloc. मतलब ये पहला ट्रेड डील होने वाला है ईएफटीए के साथ भारत का, जो भारत साइन करने वाला है यूरोपियन देशों में से। ठीक है, और ये चौथा ट्रेड अग्रीमेंट है पूरे दशक का। अगर हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करें, सबसे पहले हमने साइन किया था मॉरिशस के साथ इन 2021, उसके बाद यूएई के साथ एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ 2022 में। तो अब ये चौथा ऐसा अग्रीमेंट है पिछले 10 सालों में जो भारत एफटीए या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत किसी देश के साथ या किसी ब्लॉक के साथ कर रहा है। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के लिए आप एनरोल कर सकते हैं इस क्यूआर कोड के साथ। ये कोड आप यूज करते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट मिल जाता है आपके सब्सक्रिप्शन में। मैं आपको बता दूं, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो कि दिल्ली में मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में है, यहाँ पर कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे 11 मार्च से। इसी तरह से यूपी प्रयागराज में भी एक सेंटर है जहां पर कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। यहाँ ना केवल आपको यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी दोस्तों, बल्कि 1-on-1 मेंटोरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशन जैसी और भी फैसिलिटीज आपको इन सेंटर्स पर मिल जाएगी। तो अभी जाइए, विजिट कीजिए सेंटर्स। किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं ना। प्रश्न उठता है कि अभी ये ट्रेड डील क्यों साइन की जा रही है। देखो, सिंपल से रीजन है, अब कुछ समय में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे देशों में होंगे इंक्लूडिंग इंडिया। टू बी स्पेसिफिक 64 कंट्रीज में इलेक्शंस होने वाले हैं। जब इलेक्शंस होते हैं तो जो ट्रेड है, ट्रेड डील जो होती हैं या जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं, ये इसमें एक गैप आ जाता है, जिसकी वजह से हम वो गैप नहीं चाहते। तो बेटर है कि हम पहले ही डील साइन कर लें। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एक और कारण बहुत बड़ा ये है कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो रीलोकेट हो रहा है। मतलब चाइना को यहाँ पर नुकसान हो रहा है और चाइना के नुकसान का फायदा यहाँ पर हो रहा है भारत और वियतनाम को। तो टाइम रन आउट कर रहा है एज द ग्लोबल सप्लाई चेन इज फास्ट अंडरगोइंग अ रीसेट विद इन्वेस्टमेंट। चाइना से शिफ्ट हो रहा है ये, और इसका डेफिनेटली बेनिफिट भारत को होगा, क्योंकि अगर पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया इज सीन एज अ टॉप कंटेंडर। भारत सबसे ऊपर है। वहीं आसियान नेशंस की बात करें, इट इज लेड बाय वियतनाम एंड नॉर्थ अमेरिकन नेशंस लाइक मेक्सिको। वो भी एक बहुत ही फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह उभर कर सामने आ रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा हमें भी हो रहा है, हमारी तरफ भी लोग आना चाह रहे हैं। तो इट्स राइट टाइम, जब समय सही हो तभी चीजें कर लेनी चाहिए। इस वजह से हम ये ना, सवाल उठता है कि भारत इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट को लेकर क्यों पुश कर रहा है ईएफटीए डील में, विच इज अबाउट $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। देखो, सिंपल सी बात है, हमारा जो वी रन ऑन ट्रेड डेफिसिट विद मोस्ट ऑफ आवर ट्रेड पार्टनर्स एक्सेप्ट यूएसए। ट्रेड डेफिसिट मतलब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। हम ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं बेचने की बजाय, बाहर भेजने की बजाय। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है। तो व्हाट वी वांट नाउ कि भाई पैसा इन्वेस्ट करो देश में, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, और यहाँ पे क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, नई नई चीजें क्रिएट हो, तो पैसा भारत में आए। ठीक है,
फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा तो क्या होगा कि जो टैरिफ पहले लगता था जिसकी वजह से लोग थोड़ा हिचकते थे, अब अगर वो फ्री हो जाएगा, टैरिफ एलिमिनेशन हो जाएगा, तो इट विल बी इजीली एक्सेसिबल टू दी एफटीए पार्टनर्स कि वो आए और भारत में इन्वेस्ट भी करें और भारत के साथ ट्रेड भी करें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये अधिकतर केसेस में ट्रू है हमारा ट्रेड डेफिसिट की बात, स्पेशली जो भी हमने पास में साइन किए हैं, स्पेशली विद दी आसियान जो नेशंस हैं उनके साथ। यहाँ पर ये सही बात है कि आसियान राष्ट्रों ने हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सिक्योर करने में मदद की है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ज्यादा टैरिफ्स होते हैं तो नुकसान होता है उसका, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो तो 5% के आसपास टैक्सेस लगा रहे हैं, हमारे 18% का टैक्स है। अगर ये टैक्स एलिमिनेट हो जाएगा तो इन पार्टनर्स को, जो हमारे एफटीए पार्टनर्स है, उनको एक अच्छा मार्केट मिल जाएगा भारत में टू एक्सेस। ठीक है, इसके साथ साथ भारत ये चाहता है कि ये डील थोड़ी अलग हो। जब हम एफटीए को ईएफटीए, बेसिकली जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये जो कंट्रीज हैं ईएफटीए वाली, इनको कहते हैं भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इससे क्या होगा, जब भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, वो फैक्ट्रीज डेवलप करेंगे, वो अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाएंगे, जिससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, बिजनेसेस बढ़ेंगे भारत के अंदर ही। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा, इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, जो पैसा बाहर जा रहा है, उसको हम बचा सकते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारा गेन होगा सर्विस सेक्टर में भी, पावर सेक्टर में भी आने वाले समय में ना। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा देखो कैसे बेनिफिट हो सकते हैं इससे। अब जो ये जो ईएफटीए कंट्रीज हैं, इनके पास काफी सारा पैसा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्वे की बात करूं तो नॉर्वे हैज 1.6 ट्रिलियन सॉवरेन वेल्थ फंड, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट पेंशन फंड है। अब ये पैसा भारत आएगा और ये इन्वेस्ट होगा इन मेडिसिन, केमिकल, फूड, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, तो उससे भारत को फायदा मिलेगा। इसके अलावा हम नए जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे, इससे नई पार्टनरशिप वेंचर्स, जॉइंट वेंचर्स लगेंगे, और हमें चाइना के ऊपर से, चाइना से जो हम चीजें ले रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूं कि भारत फिलहाल बहुत सारा केमिकल, मेडिसिन और बाकी चीजें चाइना से खरीदता है, इट इज और ओवर $20 बिलियन। तो जब ये भारत में ही बनने लगेंगी, मेडिसिन हो या केमिकल के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हमें चाइना से खरीदना ही नहीं पड़ेगा ना, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा इस तरह से, तो वो डेफिसिट भी कम होगा। तो बेसिकली जो ईएफटीए का पैसा है ना, इससे हम चाहते हैं कि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ बढ़े और हमारी जो चाइना से जो हम खरीदते हैं चीजें, उसको हम घटा दें, तो चाइना पे डिपेंडेंस कम हो जाए, अपने इंपोर्ट्स को चाइना से हम डाइवर्सिफाई कर ले। बेसिकली दिस इज द इंटेंट हियर। आई होप आपको ये समझ में आया हो दोस्तों। चलिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, अभी जाकर उसको चेक कर लीजिए दोस्तों। और मुझे पूरी मतलब मैं आई एम वेरी श्योर कि आपको इस पॉडकास्ट से बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.